तो महाराष्ट्र में वोटिंग कल खत्म हो गई है। अब इंतजार 23 नवंबर का है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो साफ होगा कि किसका सितारा चमकेगा और किसका मुरझाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में मतदान का बढ़ना किस तरफ इशारा करता है, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में कल वोटिंग खत्म हुई और अब नतीजों का इंतजार हो रहा है और नतीजों के अनुमान को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनेगी। वोटिंग प्रतिशत करीब 3 से 4% बढ़ा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा। वैसे विपक्ष को भी बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत सुकून दे रहा है। लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने जमकर वोटिंग की है। लोगों ने इस बार 65% वोटिंग करी है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और एग्जिट पोल जो भी आपने दिखाया हो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूँ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को आपको दिखेगा 165 से लेकर 175 के बीच में हमारा आंकड़ा होगा। वैसे माना ये जा रहा है कि महिलाओं के वोट बढ़े हैं, जिसकी वजह से 65% का आंकड़ा वोटिंग ने पार किया है। अगर वाकई ऐसा है तो इसे सरकार की लाडली स्कीम का नतीजा मान सकते हैं और इसका फायदा वाकई बीजेपी को मिल सकता है। तो 23 तारीख का इंतजार है, जब ये तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसे चुना है, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। लेकिन इसी बीच देखिए, अभी तो काउंटिंग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में वोटिंग की और शाम को जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में महायुति को बढ़त दिखी तो रात होते होते फडणवीस आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस नागपुर के आरएसएस के दफ्तर में जब पहुंचे, उस वक्त वहां पे संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी मौजूद थे। फडणवीस करीबन 15 से 20 मिनट मुख्यालय में रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां की और चुनाव में प्रचार से एजेंडा भी सेट किया। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस के सीएम बनने के भी संकेत दिए थे। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद जताई जा रही है, तो फडणवीस ने फील्डिंग तेज कर दी है। वैसे फडणवीस के अलावा भी कई नेता हैं जो सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी ने भी नतीजों से पहले मीटिंग करके रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि अघाड़ी के नेताओं ने जीत की संभावना वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।